हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम समझने जा रहे हैं HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट क्या होती है बेसिकली? जैसे कि आपकी मम्मी बोलती होंगी बच्चों क्या कहते हैं, एक लिस्ट बना लो मेहमानों की कि शादी में किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना। तो उसी प्रकार से लिस्ट भी यही काम करती है। जैसे अपन बनाते हैं, शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हो गया आपकी, मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना है, तो वो लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार अपने को कोई भी अपने वेब पेज में लिस्ट बनानी होती है तो लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो लिस्ट में तीन टैग होते हैं बेसिकली, यूएल टैग, ओएल टैग और डीएल टैग। यूएल टैग क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। ओएल टैग ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है और डीएल टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए होता है। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्डर में नहीं होती, बेसिकली बस लिस्ट होती है जो कि अपने को बस कुछ दिखाने का काम करती है। और जबकि ऑर्डर लिस्ट पूरे ऑर्डर में होती है, 1 2 3 4 ऐसे पूरे ऑर्डर में होती है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन बताने का काम करती है। जैसे कि हम मतलब अपने को कोई सामान लेके आना है उसकी लिस्ट बनाते हैं, तो लिखते हैं अपने को चने 5 5 किलो लेके आने हैं, दाल 1 किलो लेके आनी है। तो उसी प्रकार वो काम होता है अपना डीएल टैग का। तो मैं आपको 5.html बना के एक बार इनको बता सकता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताने के लिए मैं पहले एक H1 टैग लूँगा, जिसमें डालूंगा मैं ग्रोसरीज के नेम बताता हूँ। मैं अपनी लिस्ट में ग्रोसरीज के नेम ले लेता हूँ, है ना। तो एक लिस्ट बनाता हूँ यूएल टैग। यूएल टैग के अंदर आते हैं एल आई टैग। एल आई टैग के अंदर अपन बेसिकली लिखते हैं सब कुछ। जैसे कि मुझे अब लिखना है यहाँ पे कि ग्रोसरी नेम कुछ भी लिख दो। अब मैं एक आपको उसके एमिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, VS कोड के, जो कि ये होता है कुछ इस प्रकार कि अपने को तीन लिस्ट बनानी है। तो LI × 3 कर दो, एंटर मारेंगे, तीन लिस्ट बन जाएंगी। मिल्क, तो अब मैं इसको जाके देखता हूँ कि ये कैसे बनी है, अपना लिस्ट कैसे बनी है। देखो, देख सकते हो आप, ऐसी लिस्ट बनी है। यहाँ पे ये डिस्क फॉर्म में आ रही है। अगर इन डिस्क फॉर्म को चेंज करके अपन किसी और फॉर्म में लेके आने चाहते हैं तो उसके लिए अपने पास एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट को मैं आपको लगा के बताता हूँ। अब ये स्क्वायर फॉर्म में दिखने लग जाएंगे आपको। अगर सर्कल फॉर्म में ले, सर्कल फॉर्म में तो पहले थे ही, पर वो डिस्क फॉर्म में थे, भरे हुए थे अंदर से। अब अगर अपने को खाली वाली चाहिए तो इसके अंदर आ जाएंगे वो। ये आ गए खाली। ऐसे ही अपने को अगर कोई ओएल लिस्ट मतलब ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ऑर्डर लिस्ट को आपको मैं बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट में एक और यहाँ पे मैं एमिट बताता हूँ, उसकी शॉर्ट पर बताता हूँ VS कोड का, कि अपन ने इसको कर लिया, फिर Ctrl+D दबाया तो वो अगला यूएल भी अपना सेलेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को काट के ओएल कर लेंगे फिर अपन। तो ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट में अभी टाइप है नहीं तो मैं टाइप को हटा देता हूँ। अब ऑर्डर लिस्ट में इसको बता देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो 1 2 3 4 की फॉर्म में आ जाएगा। 1 2 3 4 ये अपना बाई डिफ़ॉल्ट होता है। अगर इसके अलावा कोई और लेना होता है तो इसमें भी टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट में इसमें टाइप बता रहे हैं अपन, 1 A, स्मॉल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई। कैपिटल आई बेसिकली रोमन के लिए होता है। तो अगर अपने को रोमन में चाहिए तो देखो देखो रोमन में क्या होते हैं। तो ये रोमन में आ गए हैं यहाँ पे। और अगर अपने को किसी अल्फ़ाबेट्स में चाहिए तो अल्फ़ाबेट्स में आ जाएंगे ए लिखने के बाद। और अगर अपने को क्या कहते हैं, इनका ऑर्डर रिवर्स करना है तो रिवर्स एक वो होता है अपने पास, तो इससे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको ऑर्डर लिस्ट किसी भी रैंडम नंबर से चालू करनी है तो उसके लिए क्या है। उसके लिए अपने पास एक और एट्रीब्यूट है, स्टार्ट। तो अगर अपन स्टार्ट इक्वल टू जो नंबर डाल देंगे वहीं से चालू हो जाएगी अपनी लिस्ट। जैसे मैं 100 डाल दिया तो अब ये 100 नंबर से चालू होगी, 100 101 102। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बताने के लिए डीएल टैग का यूज़ करते हैं अपन। इसके अंदर दो टैग होते हैं, DT टैग और DD टैग। DT टैग बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो जिसका भी डिस्क्रिप्शन देना होता है वो उसकी टर्म लिखते हैं इसमें, और DD उसका डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि मुझे चाहिए
दाल चाहिए, कितनी दाल चाहिए उसको अपन डिस्क्रिप्शन टैग में डाल देंगे। दाल चाहिए अपने को, जैसे 500 ग्राम दाल चाहिए तो इसको अपन डिस्क्रिप्शन टैग में डाल देंगे। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसी दिखती है अपनी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उससे आप मेरी ड्राइव पे पहुंच जाओगे और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा पूरा। थैंक यू guys for watching this video. For support me to make more exciting videos, please like, share and comment my video and subscribe my channel and click on notification bell. Thank you.